चलिए आज बनाते हैं गर्मा गर्म अंडा करी, वो भी बिल्कुल गांव स्टाइल में। अब गांव स्टाइल में जो अंडा करी बनाई जाती है वो गैस पे तो नहीं बनाई जाती है, चूल्हे पे अगर बनाएंगे तो ही इसका टेस्ट बिल्कुल गांव की अंडा करी जैसा आएगा। आप मेरे तरीके से एक बार ये अंडा करी ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी रेसिपीज़ आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हमें अंडा करी बनाने के लिए अंडे उबालने के लिए रखना है। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी की एक हंडी ली है, इसमें मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसमें हमें नमक डालना है और नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अंडे। आप जितने लोगों के लिए अंडा करी बना रहे हो उस हिसाब से आपको अंडे उबाल के लेना है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए अंडे को उबाल लेना है। तो नमक डालने से क्या होता है, इसके जो छिलके होते हैं ना वो जल्दी से अलग हो जाते हैं और अंडा जो होता है अच्छे से पक भी जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप अंडे अच्छे से उबल गए हैं क्योंकि इसको क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। तब तक मैं चूल्हे में डाल रही हूँ सूखा नारियल और इसके साथ ही मैंने 2 सूखे वाले प्याज डाले हैं। तो इस तरह से अगर आप चूल्हे में इसको भूनेंगे ना तो स्वाद कुछ अलग ही आएगा। गैस पे बना रहे हो तो गैस पे भी आप डायरेक्ट फ्लेम पे इस तरह से भून के ले सकते हो। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो सूखा नारियल है उसको अच्छे से भून लिया है। सूखा नारियल जो आप लेंगे ना वो पूरा ड्राई वाला लेना है, जिसमें तेल ज़्यादा रहता है ना वही नारियल लेना है। जो प्याज हमने डाले थे वो भी अच्छे से पक गए हैं। तो यहाँ पे जो प्याज और नारियल आपको ज़्यादा काला लग रहा होगा, लेकिन ये जला बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से ये काला दिखता है लेकिन अंदर से ये जलता नहीं है। अब यहाँ पे जो हमने नारियल भून के लिया था वो मैंने मिक्सी में डाला है। कुछ हम खड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने जावित्री डाली है, दालचीनी डाली है, जो हरी वाली इलायची होती है वो डाली है। हरी वाली इलायची ज़रूर डालिएगा, स्टार फूल होगा तो वो भी डालना है। मेरे पास तो यहाँ पे मिक्स वाले खड़े मसाले हैं जो रेडीमेड ही मुझे मिल गए थे, तो वही मैं एक साथ ही डाल रही हूँ। साथ में ही काली मिर्च भी डाली है, लौंग जो होती है वो भी डालनी है। और ये जो तेज़पान है ना ये हम तेल में डालने वाले हैं, ये इसके साथ नहीं पीसना है। इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये जो सूखा नारियल और खड़े मसाले हैं एक साथ हम पीस लेंगे। तो एक बार मैंने इसको चला लिया है। अब ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा पानी आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन नारियल अगर पूरा सूखा हो, उसमें तेल अगर ज़्यादा हो ना तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो भुना हुआ प्याज है ना उसे भी हम इसके साथ ही पीस लेंगे। वैसे तो मैं घर पे हर बार जब अंडा करी बनाती हूँ तो प्याज, लहसुन, अदरक और धनिया अलग से पीस लेती हूँ और जो सूखा नारियल है वो मैं अलग से ही पीसती हूँ। लेकिन ये जो अंडा करी है ना अलग टाइप से बन रही है। ये सबसे आसान तरीका है अंडा करी बनाने का, और इससे जो अंडा करी बनती है ना वो काफ़ी टेस्टी बनती है और जल्दी बन के रेडी होती है। अब जो अंडे मैंने ठंडे करने के लिए रखे थे ना वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसे हम छील लेते हैं। और अंडे जब आप उबालोगे ना तो नमक ज़रूर डालिएगा, इससे अंडे जो हैं वो उबालते टाइम पे फटते नहीं हैं और इसके जो छिलके होते हैं वो जल्दी निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 अंडे उबाल के लिए हैं। देख सकते हो आप एक भी अंडा फटा नहीं है कि ख़राब नहीं हुआ है। अब अंडा करी बनाने के लिए एक तो आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो या फिर मूंगफली के तेल में भी ये अंडा करी काफ़ी टेस्टी बनती है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें जीरा डालना है और एक तेज़पान डालना है। यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक, हरा धनिया और जीरा इसका पेस्ट बना लिया था और इस पेस्ट में मैंने लहसुन थोड़ा ज़्यादा डाला था। इस अंडा करी में अगर आप ज़्यादा लहसुन डालोगे ना तो फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। अब जो हमने पेस्ट बना ली थी जिसमें हमने डाला था भुना हुआ प्याज और भुना हुआ सूखा नारियल, वो पेस्ट हमें इसमें डालनी है और अच्छे से भून लेना है। वैसे तो हमने इसे डायरेक्ट फ्लेम पे भून लिया था, लेकिन ये पूरी तरह से भुना नहीं था, अंदर से थोड़ा कच्चा ही रहता है, इसीलिए हमें अच्छे से भूनना है। और इसके बाद हम सूखे मसाले डालेंगे। गाँव स्टाइल में जो अंडा करी बनती है वो काफ़ी तीखी होती है, इसीलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाला है। और ये घर पे बना हुआ लाल मिर्च पाउडर है इसीलिए तीखा है और रंग भी इससे अच्छा आता है। साथ में ही धनिया पाउडर ज़्यादा डालना है क्योंकि हमने लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा डाली है। और इसके साथ ही मैंने डाला है हल्दी पाउडर। घर पे जो भी मसाला आपके होगा वो मसाला थोड़ा सा डाल दीजिएगा, अगर नहीं हो तो स्किप कर सकते हो। चिकन मसाला अगर आपके पास है तो यूज़ कर सकते हो।
नहीं है तो नहीं यूज़ किया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने खड़े मसाले भी डाले हैं तो उसका ही स्वाद काफ़ी अच्छा आ जाता है। मसाले नहीं डाला तो भी चलेगा। हरा धनिया थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल रही हूँ, इससे मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से पक भी जाएंगे। तो हमें अभी क्या करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे एक साथ ऐसे चलाते हुए भून लेना है। आप इसी तरह से अंडा मसाला भी बना सकते हो। आप अगर ग्रेवी को थिक रखोगे तो इसी ग्रेवी से आप अंडा मसाला भी बना सकते हो। और अगर कोई भी नॉनवेज आपको बनाना है, जैसे मटन और चिकन बनाना है, तो वो भी इसी मेथड से आप बना सकते हो। फिर से मैंने 1 गिलास गर्म पानी डाला है और ऐसे चलाते हुए इसे हम पका लेंगे। इसमें अब हम स्वादानुसार नमक मिलाएंगे, फिर से एक बार चला लेंगे। अब ग्रेवी जो है अभी भी थिक है। गाँव स्टाइल में जो अंडा करी बनाई जाती है वो इतनी थिक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है और तीखी स्पाइसी होती है, उसमें तेल भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आप चाहो तो आप पतली भी रख सकते हो, लेकिन आपको पसंद नहीं हो तो आप थोड़ी गाढ़ी रखोगे तो भी चलेगा। अब इसमें उबले हुए हम अंडे डालेंगे। तो यहाँ पे ना अंडे मैंने फ्राई करके नहीं लिए हैं। बहुत सारे लोगों को फ्राई किए हुए अंडे पसंद होते हैं, लेकिन गांव में जो अंडा करी बनाई जाती है उसमें अंडे जो होते हैं वो फ्राई नहीं किए जाते हैं। आजकल होटल में जो अंडा करी बनाई जाती है, ढाबे पे जो बनाई जाती है ना, वहाँ पे अंडे जो हैं वो थोड़े फ्राई करके लिए जाते हैं। आप चाहो तो फ्राई करके डाल सकते हो। थोड़ी कसूरी मेथी डाल के ढक्कन रख के इसे 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है। चूल्हे पे पका रहे हो तो थोड़ी फ्लेम आपको कम कर देनी है। जो लकड़ियाँ आपने जलाई है वो थोड़ी कम कर देनी है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है। तो यहाँ पे आपको रंग देख के पता चल ही गया होगा, जो पूरा तेल था ना वो ऊपर निकल के आया है। तो ये सिर्फ हमने डाला हुआ तेल नहीं है, जो हमने सूखा नारियल डाला था ना उसका तेल ऊपर तैरने लगता है। तो ये तेल जो होता है, ये तेल से जो स्वाद होता है ना सब्जी का, वो बहुत गज़ब का आता है। बिल्कुल गाँव स्टाइल में जो बनती है ना वही स्वाद आएगा। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाल के फिर से इसे 15 से 20 मिनट के लिए पका दिया है। अब यहाँ पे आपने देखा ही होगा, मैंने शुरू में भी 15 से 20 मिनट के लिए अंडा करी को पकाया, फिर से पानी डाल के फिर से 15 से 20 मिनट के लिए पकाया। आप चाहो तो इसे 1 घंटे के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पका सकते हो। इससे क्या होता है, अंडा करी में जो मसाले हमने डाले हैं वो और फ्लेवर रिलीज़ करते हैं, फूल जाते हैं और अंडा करी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। एक और ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो, अगर आपको रात में अंडा करी खाने का मन है तो सुबह बना के रख दीजिएगा, ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। मैं तो ऐसी ही ट्रिक फॉलो करती हूँ, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये अंडा करी की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।